हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और जैसा कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आ गए हैं सबके फेवरेट आम, और साथ साथ बनने लगी हैं आम की नई नई रेसिपीज़ जो घर में मम्मियां बनाती हैं। तो आज एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आप क्या बच्चों की तो फेवरेट होती है, और हमारी तो मजबूरी है कि हमें ये चीज़ें लानी पड़ती हैं बाज़ार से, हमें बनानी नहीं आती। लेकिन आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अब आप बिल्कुल बाज़ार से लाना भूल जाओगे और घर पे बनाओगे, और आप देखोगे कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी आपकी घर पे बनी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने एक बार ट्राई की ना, तो गारंटी है कि बाज़ार से तो बिल्कुल कभी भी लाने का नाम नहीं लोगे आप। इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है, और बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक चीज़ और एक्स्ट्रा हम इसमें डालेंगे, और फिर आप देखिए इसका टेस्ट बाज़ार के टेस्ट से भी 100 गुना ज़्यादा अच्छी। और बिल्कुल सिंपल है, इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप बना लोगे ना एक बार, फिर तो आप अपने आप ही बनाना शुरू कर दोगे। आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे बाज़ार से लानी है। तो चलिए जी, इसके लिए हमने ले लिए हैं पके आम और कच्चे आम। तो यहाँ पे अगर आप 2 आम पके हुए लेते हैं तो 1 आम कच्चा लेना है। और कच्चे आम में भी साइज़ देख लेना, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका छोटा है तो फिर 1 पका हुआ आम लेना, क्योंकि जब हम इसमें कच्चा आम डालते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट और टेंगी सा फ्लेवर टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और आज जो हम बनाने वाले हैं मैंगो फ्रूटी, ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कच्चा आम काट लिया है, और आम थोड़ा सा छोटा था मेरा, इसलिए मैंने एक बड़ा पका हुआ आम ले लिया था। मैंने दोनों आम का इस्तेमाल नहीं किया, तो जो बड़े वाला आम था उसको लिया, और यहाँ पे उसको भी छील के मैंने टुकड़े कर लिए थे। इससे क्या होता है, इनका दोनों का जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा ना, इक्वल होगा और अच्छा आएगा। अगर मैं ज़्यादा आम पके हुए ले लेती और मेरा कच्चा आम थोड़ा सा कम रहता, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे तो जो टेंगी फ्लेवर आएगा ना, वो सुपर टेस्टी है। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इसकी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको बताऊँ, मैं बाज़ार से कभी फ्रूटी नहीं पीती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बाज़ार वाली फ्रूटी। लेकिन जब इसको मैंने एक चीज़ डाल के पिया, तो ये मुझे बाज़ार से तो अच्छी लगी। खैर, बाज़ार वाली तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं कभी पीती नहीं हूँ। पर ये घर वाली पीने के बाद जितनी भी बनाई थी ना, वो सारा मैंने ही फिनिश कर दिया, मैंने किसी को दिया ही नहीं वो। इसलिए आप पहले ही ज़्यादा सी बना लेना, इसमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। बिना डर के अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। अब ये आम जो कटिंग किए थे, इसको प्रेशर कुकर में डाल के और 1 गिलास पानी डाल के हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे इसमें मैंने लगा ली हैं 2 सीटियाँ। और 2 सीटी के बाद हमने देखिए ठंडा होने के बाद कुकर खोला, और ये अच्छे से मैश हो गया। ये देखिए कितने बढ़िया से ये पक गए हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। बहुत अच्छे से पक चुका है, जो कच्चे वाला था ना वो भी अच्छे से पक गया है। तो इसमें आप 2 से 3 सीटी लगाना। मेरे प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2 सीटी के आसपास लगाई। और अब हम इसको थोड़ा ठंडा करके डाल लेते हैं मिक्सी जार में। और यहाँ देखिए मेरे को भी जल्दी हो रही थी, तो मैं इसको घुमा घुमा के ठंडा कर रही थी। और अब इसको डालते हैं और इसको पीस के लेके आते हैं। बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बनाएंगे। और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसना आप इसको, क्योंकि अगर गरम गरम पीसते हो तो कई बार होता है ढक्कन खुल जाता है, तो रिस्क की काम हो जाता है। फिर आप चारों तरफ फैल भी जाएगा और थोड़ा जलने का डर भी रहता है। तो इसलिए इसको ठंडा करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा फाइन सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी, छोटी कटोरी थी। आम काफ़ी मीठा था, और फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, टेस्ट बैलेंस करने के लिए उतनी चीनी डाली जितनी मुझे इसमें परफेक्ट लगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। और अब हम इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं, और इसको हम छान लेते हैं। छानने से जो कोई कच्चे आम में रेशे हों या पके हुए आम के रेशे हों, वो सब बाहर निकल जाएंगे, और हमारा बिल्कुल स्मूथ फ्रूटी तैयार होगी। तो ये देखिए मैं इसको छान लेती हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद बनाना ज़रूर, और उसके बाद बताना भी कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपकी ये फ्रूटी कैसी तैयार हुई। बाज़ार से आप लेके आते हैं वो काफ़ी महंगी होती है और इतनी अच्छी टेस्टी नहीं होती। आप अगर घर पे बनाते हैं तो बहुत रीज़नेबल रेट में काफ़ी सारी आपकी फ्रूटी बन जाती है। एक आम, ये मैंने 2 आम लिए हैं, एक छोटा सा था एक थोड़ा बड़ा, और इसमें ना इतनी सारी फ्रूटी बन गई थी, कई ग्लास फ्रूटी तैयार हो गई थी।
और आप बाज़ार से लेके आते हैं हम तो थोड़ी सी मिलती है और इतनी महंगी आती है, और जबकि ये घर पे बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है। इसमें तो ज़रा भी इधर उधर नहीं है कि बाज़ार वाली टेस्टी है या ये अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल वैसी बनेगी। अब देखिए ये एक बढ़िया सा गाढ़ा पेस्ट आपका तैयार हो गया। अब आप इसको ऐसे का ऐसा स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में बॉटल में डाल के। फिर आपको जितनी भी फ्रूटी तैयार करनी है, जितने गिलास बनाने हैं, आप उस अकॉर्डिंग बना लो, या फिर इसको पूरा तैयार करके आप बॉटलों में भर के रख सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हो। और आप इसको, जो आपने ये आम का पल्प तैयार किया है, इसके साथ आप कई रेसिपी बना सकते हो। ये आपका आम रस तैयार हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे बीकानेर में तो बहुत आम रस पसंद किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने ये आम रस बना लिया है। आप इसके साथ पराठे पूरी भी खा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको हम जग में डाल लेते हैं, क्योंकि मैं सारा का सारा तैयार करूँगी। तो अब इसमें मैंने डाल लिया है 4-5 गिलास पानी। तो यहाँ आप उस अकॉर्डिंग ही रख लेना, जैसे आपने पी है बाज़ार की लेके आप पीते हो, बच्चे भी लेते हैं, तो जितनी पतली है आपकी फ्रूटी वहाँ बाज़ार वाली होती है, आप वैसी भी रख सकते हो, थोड़ी सी गाढ़ी रख सकते हो, अपने ऊपर है आपको जैसा पीना पसंद हो। तो मैंने तो ज़्यादा पतला नहीं किया था, मैंने तो हल्का सा गाढ़ा ही रखा था। और इसमें फिर डाल दिया बर्फ़ इसको रेडी करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये इतना जितना आपके साथ मैंने शेयर किया है ना रेशो, इसमें आपके 7-8 गिलास अच्छे फ्रूटी के बन जाते हैं। 7-8 गिलास, जो कि बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी वाली, और बहुत ही अच्छी लगती है ऐसी। अब ये तो तैयार हो चुका है, चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप डाल लेना थोड़ा सा काला नमक। फिर देखिए आप बाज़ार की फ्रूटी से भी ज़्यादा टेस्टी ये वाली फ्रूटी बनेगी। तो मैंने तो भाई इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला था, मैंने सिंपल बिना काले नमक के भी टेस्ट करके देखा और फिर मैंने हल्का सा नमक डाला। जब हमने बिना नमक के पिया था तो बिल्कुल बाज़ार जैसी फ्रूटी थी, और जैसे मैंने इसमें नमक डाला फिर तो इसका अल्टीमेट टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये लीजिए, अब ये तो तैयार है, बाकी आप स्टोर करके फ्रिज में रख लें, और जैसे आप फ्रूटी पीते हैं उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। कोई मेहमान आए हैं तो आप झटपट से दे सकते हैं, तो इसको बना के रख लें पूरा पानी वानी डाल के तैयार करके, और आपको फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आराम से 10-15 दिन आपकी ये इस्तेमाल हो जाएगी। पर 10-15 दिन रुकती कहाँ है, ये जितनी मैंने बनाई थी आप देखिए, मैं सारी मैंने ही फिनिश कर दी, और सिर्फ एक दिन में, क्योंकि हाथ रुक ही नहीं रहा था। जैसे उसमें काला नमक डाला ना, और उसका टेस्ट इतना अच्छा आया कि हाथ रुकता ही नहीं था, बार बार जाके ठंडी ठंडी फ्रूटी पीने को मन कर रहा था। तो चलिए जी, आप लोग भी जल्दी से बना लें। हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।